जय बोले ग्वाल मात की जय। सभी छाजेड़ बंधुओं को इस चैत्र नवरात्रि की बधाई शुभकामना। नव वर्ष की सभी को बधाई शुभकामना। 30/3/2025 को हमारे चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। हम इस 9 दिन माता जी की पूजा बड़ी धूमधाम से करते हैं और इस बार रविवार से नवरात्रि का आरंभ हो रहे हैं। तो जिस समय रविवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है, तो माताजी देवलोक से कोई न कोई सवारी लेकर आते हैं। तो जब रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होती है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार को हाथी की सवारी पे माताजी का वाहन है इस बार। जिस प्रकार हाथी बिना किसी की परवाह के मदमस्त रूप से चलता है, उसी प्रकार माताजी भी बड़े शांत रूप से हाथी पे सवारी करके पधारेंगे और सभी के लिए मंगल कामना, मंगल आशीर्वाद देंगे। यही मेरी प्रार्थना है। अब हम इस नवरात्रि की पूजा कैसे करें? कई बार विडंबनाएँ होती है कि किस तरह से क्या करना। हम संक्षिप्त रूप से जो माताजी की पूजा पाठ विधि होती है, वो हम बताते हैं। हम सबसे पहले विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार 30/3/2025 से 6/4/2025 तक नवरात्रि रहेगी। इस बार एक नवरात्रि कम है, जो तीसरी तिथि है, तृतीया है, वो घट रही है। तो उसी प्रकार तीजी नहीं होकर डायरेक्ट सौत आएगी। हम घट स्थापना का जो मुहूर्त है, वो प्रातः रविवार को प्रातः सुबह 6:24 से 7:07 तक रहेगा। उत्तम है, शास्त्रोक्त मुहूर्त माना जाता है। और उसके बाद में जो मुहूर्त है, वो प्रातः 9:27 से 10:30 तक अपन कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त भी 12:30 तक रहेगा। लाभ अमृत वेला भी रहेगी। उत्तम योग है माता जी की पूजा पाठ, कलश स्थापना, घट स्थापना, पूजा विधि करने का। हम कलश स्थापना कैसे करें? घर में हम पहले सामग्री ला के रखें। तांबे का कलश, मौली, चावल, कुमकुम, लकड़ी का बाजोट, लाल कपड़ा, चांदी का सिक्का, शुद्ध जल, साबुत सुपारी, सेंदूरूप नारियल, जौ, मिट्टी पात्र, अशोक या नागरवेल के पत्ते, घी, दीपक, साबुत हल्दी का टुकड़ा, गंगा जल या गोमूत्र, ध्रुवा और पूजा के वस्त्र पहनकर ही हम पूजा पाठ करें, ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। हमें सबसे पहले तांबे के कलश को साफ करना है और उस जगह को भी साफ करना है जहाँ पर अपन स्थापना कर रहे हैं, माता जी की घट स्थापना कर रहे हैं, जहाँ हम विराजमान कर रहे हैं। अपना आसन लेकर बाजूट को आगे रखें और कलश में गंगा जल भरें, उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं, उस पर मौली बांधें, तिलक करें और उस कलश में चावल, सिक्का, ध्रुवा, हल्दी की गांठ उसमें डाल लें। और जो पानी वाला नारियल होता है, जिसको सेंदरूप नारियल बोलते हैं मारवाड़ी में, उस पे लाल कपड़ा बांधना, मौली बांधना, तिलक करना और उसमें जैसे इसमें कलश में सब चीज़ें मैंने जो पहले बोली वो चीज़ें डाल के उस पे अपन वो चीज़ें रखनी है। जैसे ये नागरवेल के पत्ते हो गए, उस पत्ते को बिछा दो, फिर वो उस पे नारियल स्थापित कर दो आप। कुलदेवी के आगे जो बाजोट है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना, सूती कपड़ा लेना, उस पे चावल का स्वास्तिक बनाना, माता जी की दाईं ओर वो कलश स्थापित करना है। ज्वारारोपण के लिए मिट्टी का पात्र लेना है, पानी का छिड़काव करना उसमें जौ में, ताकि ज्वारारोपण आराम से हो सके। पूरी नवरात्रि में जो अपन ने जो बोए हैं, उसमें सुबह-सुबह जल डालते रहना है, ताकि ज्वारों का रोपण अच्छा हो और जितने भी हरे हैं वो हमारा शुभ प्रतीक माना जाएगा। प्रतिदिन माता जी को गोटा, घी का दीपक, ये हमको करना ही है। अगर घर में घट स्थापना हो, तो 9 दिनों तक माता जी का अखंड दीपक रखना है। घट स्थापना करते हो तो ज़रूरी है और अपन नीचे सोना है। पूजा विधि जो पाठ्यक्रम होता है वो पूरा करना है।
भुआल स्तुति, भुआल रक्षा कवच, आरती दोनों टाइम करना, गोटा चढ़ाना, भोग लगाना, ये सब संक्षिप्त पूजा विद्या में शामिल है। और अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। माता जी को जब विराजमान करते हैं सुबह पहले, घट स्थापना के समय, जैसे स्थापना के समय, चांदी की अगर कोई फोटो हो तो उसका पंचामृत करना है। पंचामृत बनाकर उसका पक्षाल करना है, ताकि बढ़िया साफ और माता जी को फिर विराजमान करना है। अगर फोटो हो तो शुद्ध गंगा जल से एक कपड़े से लेकर पोंछ कर तस्वीर विराजमान करनी है। चांदी का हो तो उसी तरह पंचामृत से पक्षाल करना है आपको। जहाँ तक संभव हो, नवरात्रि करते हो या अखंड करते हो, अखंड दीपक है, कलश स्थापना है, तो उसमें अपन को 9 दिन तक अगर नीचे सोए तो बहुत बढ़िया रहता है। कई बार मेरे भाइयों का एक प्रश्न आता है कि हम कलश स्थापना कर दी, घट स्थापना कर दी, सब कर दिया, अखंड दीपक भी जला दिया, जैसे ही पंचमी सप्तमी आती है तो क्या हम कहीं गाँव जा रहे हैं, तो उस को ऐसे अपन छोड़ के नहीं जा सकते हैं। घट स्थापना माता जी को विराजमान कर दिया, अगर घर का कोई भी सदस्य अगर पीछे रहा हो, वो उसकी देखभाल करें, अखंड दीपक की देखभाल करें, माता जी की दोनों टाइम पूजा पाठ करें। फिर लास्ट दिन में जो 10वें के दिन घट विसर्जन होता है, उस दिन ख्याल रखें और वो उपस्थित होकर घट विसर्जन करें और माता जी को विदाई दें। अगर अपन के कहीं जाने का नवरात्रि में प्रोग्राम बनता है कि अभी कुलदेवी के भी जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रहे कि घट स्थापना करना कोई ज़रूरी नहीं। आप माता जी की दोनों टाइम पूजा पाठ करें और मेन जो सिद्ध पीठ है, बिरामी आकर अपन माता जी को मनाएँ। ये अपन के दूसरों के भरोसे छोड़ के आते हैं, फिर घट स्थापना ही ऐसे रह जाती है, वो अखंड दीपक ही किसी के भरोसे, तो फिर उसका लाभ अपन को नहीं मिलता। इस बात का अपन विशेष ध्यान रखें। माता जी मनोकामना पूर्ण करेगी। सभी घर में मंगल, आनंद के साथ माता जी के भजन भी गाएँ, सब करें, पूजा व्रत निश्चित रूप से